कोई व्यक्ति जो है वो अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे एक्सीडेंटल हो गया, छत से गिर गया, करंट लग गई, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई, सामान्य मृत्यु में, इसे पितृदोष कहा जाता है। वो पितृ बन जाते हैं, वो प्रेतात्मा पितृ बन जाते हैं। वह उनको मुक्ति चाहिए होती है, वो उनको जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होती है तो वह आपके कुंडली में वह प्रवेश कर जाते हैं ग्रहों के स्वरूप में। जहाँ 4 से 6 ग्रह एक ही स्थान पे बैठ जाते हैं वहीं पे पितृदोष होता है। किसी भी घर में बैठ जाएं वहाँ पे पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। वह अपनी पूजा प्राप्त करने के लिए ही आपको परेशान करते हैं। ये होता है किसको? यदि छोटे पुत्र को है तो पिता को भी होगा, और पिता को होगा, बड़े पुत्र को भी होगा। बड़ा, छोटा, पिता, ये 3 लोगों को पितृदोष लगता है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि पितृदोष से होता क्या है। पितृदोष से वंश नहीं बढ़ता है। यदि वंश यानी पुत्र आदि जब होते हैं तब आगे चल के वंश आगे बढ़ता है, परंतु जब वह रुष्ट होते हैं तो वंश का भी नाश हो जाता है। लड़कियां लड़के होंगे, लड़के होंगे नहीं, यदि होंगे तो भी वो नष्ट हो जाएंगे, गर्भ में या गर्भ से बाहर नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, आप घर, मकान इत्यादि कुछ भी बनवाना चाहें तो मुश्किल से उसका छत पड़ता है। व्यक्ति घर नहीं बनवा पाता, धंधा व्यापार करके भी टूट जाता है, बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है और वह गिर जाता है। वहीं का वहीं, जहाँ से आपने अपना धंधा व्यापार कार्य समाज प्रारंभ किया होगा, आप घूम फिर कर वहीं पे आकर ठहर जाते हैं। यही इसमें समस्या उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने कैरियर में, अपने जीवन में अपने आप की उन्नति नहीं कर पाता है। उनको यह पूजा चाहिए होती है इसलिए। अब इसकी विधि कहाँ की जाए? पितृदोष का जो निवारण होता है वह संगम के स्थान पे होता है। जहाँ 2 से 3 नदियां आपस में मिलती हैं, उसी स्थान पे इनका विधि विधान किया जाता है। वहाँ के पुरोहित इस विधि विधान को करते हैं। कई जगह हैं जहाँ पे आप इस विधि को करा सकते हैं। इनके करने पर जिस समय आप वह विधि करवाते हैं उस समय वह आत्मा आकर उस पूजन को स्वीकार करके आप सभी को आशीर्वाद देकर वह अपने धाम को चली जाती है। हाँ, यहाँ विधान करने के लिए पूरे परिवार को जाना आवश्यक होता है। यह जरूरी नहीं है कि आपका पूरा खानदान जाए, आपका पूरा वंश जाए। आपके घर में आपकी पत्नी, आप, बच्चे या माता पिता हैं तो जो भी उपलब्ध है उन्हें ले जाकर साथ में इस विधि को करा सकते हैं। यह आपका 2 से 3 घंटे में पूर्ण हो जाता है पूजन। पर उसके 15 दिन बाद आपकी उन्नति चालू हो जाती है, आपको असर दिखना प्रारंभ हो जाए। इसी को काल सर्प योग भी कहते हैं। यदि इसकी विधि ना किया जाए तो आगे भी ये चीजें बढ़ती ही चली जाती हैं और फिर आगे भी अकस्मात होते रहते हैं। कुछ तीव्र आत्माएं होती हैं, जो क्रोधी आत्माएं होती हैं, वह बार बार क्षति पहुंचाती है, बार बार परिवार में क्षति पहुंचाती है। कभी घर में आग लग जाएगी, कभी बच्चा आपके अपोजिट हो जाएगा, आपके समक्ष आपको गुस्सा करता है, आपको दिखेगा। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, क्लेश, माता पिता से अनबन रहना, परिवार खानदान से किसी से मेल जोल ना होना भी यह कारण है। अब इसके लिए जब तक आप यह विधि नहीं करवाते हैं तब तक आप चांदी के नाग नागिन को सुनार के दुकान से खरीद के गुरुवार या बुधवार, जहाँ तक हो सके अमावस के दिन आपको यह बीच नदी में, यानी ब्रिज पे जाएंगे नदी के बीच में, और नदी के बीच में भी ना हो पाए, समुद्री किनारा है तो वहाँ पे भी आपको वह पंचोपचार सर्वप्रथम उसकी पूजा करनी है प्रातःकाल, और दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से पंचामृत बना के उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के पश्चात उनको दूध में डुबोकर रखना है। सायंकाल कच्चे दूध से सांझ के समय उसे स्नान करा कर धूप दीप
दिखाकर, कंकु लगाकर आप उसे एक लाल कपड़े में बांधकर नदी में यह कहते हुए विसर्जन करेंगे कि हे पितृदेव, मेरे और मेरे परिवार द्वारा जिस प्रकार की भी आपकी सेवा में त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें और आप यह मेरे पूजन को स्वीकार करें, हमारी उन्नति करें, हमारे कुल कुटुंब को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कहकर आपको यह पानी में डाल देना है, परंतु यह आपको प्रतिवर्ष करना होगा जब तक आप पितृदोष का निवारण विधि ना कर दें। यह तो मैंने इसलिए सामान्य विधि आपको इसलिए कही है कि हो सकता है कि आपके आसपास में या किसी विस्तार में यह विधि ना भी होती हो, परंतु जब भी कभी आपको मौका मिलता है, आपके समय मिलता है, तो आप इस विधि को संपन्न कराएं। तब तक के लिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।